चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि क्यों इतने इंटेलिजेंट, कामयाब और पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों में यकीन करते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई जिसके पास डिग्रियां हैं, जो तर्क से सोचता है, वो काली बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकेगा क्यों? लेकिन हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये मामला स्मार्ट बनाम स्टूपिड का है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहानी कुछ और ही है और काफी गहरी है। बिल्कुल। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये असल में तर्क और विश्वास के बीच की कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक कश्मकश है। एक तरफ है इमोशनल कंफर्ट और दूसरी तरफ है ठंडी कठोर सच्चाई। एक तरफ है कंट्रोल में होने का एहसास और दूसरी तरफ है अनिश्चितता का डर। आज हम ये देखेंगे कि जब इन दोनों के बीच चुनाव करना होता है तो हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट क्यों लेता है। हमारे पूर्वज किसी गुफा में बैठे हैं, बाहर बिजली कड़क रही है। उनके पास ये समझने का कोई वैज्ञानिक तरीका तो है नहीं कि ये एटमॉस्फेरिक डिस्चार्ज है। उनके लिए ये किसी नाराज देवता का गुस्सा हो सकता है। सही बात है। अब ये मानना कि एक देवता नाराज है और उसे शांत करने के लिए हमें कुछ करना होगा, ये सोच उन्हें एक एक्शन प्लान देती है। ये उन्हें कंट्रोल का एक एहसास देती है। मतलब कुछ तो कर रहे हैं वो। हाँ, हमारा दिमाग सच्चाई खोजने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए बना है। विश्वास एक तरह का इमोशनल कंबल है, एक सेफ्टी नेट। जब लॉजिक हमें फौरन कोई पक्का जवाब नहीं दे पाता तो दिमाग अपने पुराने आरामदायक रास्ते पर लौट जाता है। और ये बात आज भी दिखती है। जैसे कोई अपना लकी नंबर मानता है या किसी खास रंग की शर्ट पहनकर ही इम्तिहान देने जाता है, या इंटरव्यू से पहले दही चीनी खाना। हाँ वही। ये सब चीजें असल में तो नतीजे पर कोई असर नहीं डालती हैं, है ना? असलियत में नहीं, लेकिन हमारे मन की हालत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत मजबूत सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम। नियंत्रण का भ्रम। जब नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे क्रिकेट मैच का रिजल्ट या किसी बड़ी डील का फाइनल होना, तो हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। उस बेचैनी को कम करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ बैठा नहीं हूँ। वो दही चीनी खाना या लकी शर्ट पहनना उसी कुछ करने का हिस्सा है। ये हमें दिमागी तौर पर शांत करता है। तो ये एक तरह का मानसिक प्लेसिबो है। मतलब हमें शायद कहीं ना कहीं पता है कि इस गोली में कोई दवाई नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें यकीन है कि ये काम करेगी तो हमें बेहतर महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही शब्द है, प्लेसीबो। ये वो मीठी गोली है जिसमें कोई दवाई नहीं है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने दी है हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। हाँ। हमारा दिमाग खुद को यही कहानी सुनाता है। जब कोई क्रिकेटर मैदान पर उतरने से पहले जमीन को छूता है तो वो उसका प्लेसीबो है। सही है। इससे गेंद स्विंग नहीं होगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा और शायद इसी वजह से वो एक अच्छी गेंद फेंक पाए। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। उसे एक जवाब चाहिए, कोई भी जवाब। कोई भी। अंधविश्वास एक आसान और तुरंत मिलने वाला जवाब देता है, जबकि तर्क अक्सर कहता है मुझे नहीं पता या ये कई बातों पर निर्भर करता है। तनाव के पलों में दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। पर क्या है हमेशा इतना हार्मलेस होता है? मतलब एक लकी शर्ट पहनना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी का इलाज डॉक्टर से करवाने के बजाय किसी तांत्रिक या चमत्कारी पानी पर निर्भर करने लगे, तब तो ये खतरनाक बन जाता है। हाँ। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है और यहीं पर एक स्वस्थ विश्वास और एक हानिकारक अंधविश्वास के बीच की बारीक रेखा खींची जाती है। जब हमारा विश्वास हमें उम्मीद देता है, हमें मजबूत बनाता है, तो वो प्लेसीबो की तरह काम करता है। लेकिन जब वही विश्वास हमें तर्क और सबूतों से आंखें बंद करने पर मजबूर कर दे, जब वो हमें सही एक्शन लेने से रोके, तो वो जहर बन जाता है। हम इस पर आगे और बात करेंगे। अच्छा, ये कंट्रोल का भ्रम वाली बात तो समझ आई, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल खटक रहा है। हम यहाँ बुद्धिमान लोगों की बात कर रहे हैं। क्या इंटेलिजेंस हमें इमोशन से बचाती नहीं है? नहीं। ऐसा लगता है कि दिमाग का एक हिस्सा, एनालिटिकल हिस्सा, सब समझ रहा है, पर फिर भी दूसरा हिस्सा, इमोशनल हिस्सा, कुछ और ही करने को कहता है। ये एक शानदार सवाल है और सोर्सेज में इसका बहुत दिलचस्प जवाब है। इंटेलिजेंट होने का मतलब इमोशन प्रूफ होना नहीं है। असल में होता इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर ज्यादा सोचते हैं, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। हाँ, ओवरथिंकिंग।
वो किसी भी सिचुएशन के 10 अलग अलग नेगेटिव पहलू सोच सकते हैं। एक आम इंसान सोचेगा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान सोचेगा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, अब नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मैं किराया कैसे दूंगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मतलब उनकी इंटेलिजेंस ही उनकी एंग्जाइटी का कारण बन जाती है। एग्जैक्टली। और यही बढ़ी हुई एंजाइटी उन्हें किसी अतार्किक चीज में सहारा ढूंढने पर मजबूर करती है। अच्छा। वो जो लकड़ी को छूने की रस्म है या कोई खास मंत्र पढ़ना है, वो उस बढ़ती हुई चिंता के लिए एक इमोशनल स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। वाह। ये एक विरोधाभास है। बुद्धि ही चिंता पैदा करती है और वही चिंता अतार्किक विश्वासों के लिए दरवाजा खोल देती है। इसीलिए आपको बड़े बड़े सीईओ मिल जाएंगे जो अरबों की डील फाइनल करने से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं। सच में? हाँ, उनके दिमाग में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, एक लॉजिक का और एक इमोशन का। और जब प्रेशर बढ़ता है तो इमोशनल सिस्टम अक्सर ड्राइवर सीट पर आ जाता है। मुझे लगता है कि इसमें आसपास के माहौल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे बचपन में हम सब ने सुना होगा कि छींक आ गई, अब रुको, अब शकुन है। हाँ बिल्कुल। कोई बच्चा इस पर सवाल नहीं करता, वो इसे नियम मान लेता है। तो क्या ये विश्वास हमारे डीएनए में नहीं बल्कि हमारी सोशल प्रोग्रामिंग में है? आपने नस पकड़ ली। विश्वास अकेले में पैदा नहीं होते, वो सामाजिक होते हैं। जब हम ऐसे परिवार या समाज में बड़े होते हैं जहाँ कुछ मान्यताओं को नॉर्मल माना जाता है, तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। सोचिए, अगर आपके पूरे परिवार में किसी खास दिन पर कोई काम करने की मनाही है, तो उस नियम को तोड़ना सिर्फ एक तार्किक फैसला नहीं है, वो एक तरह की बगावत है। हाँ, एक बगावत। आप अपने बड़ों का, अपनी परंपरा का अपमान कर रहे हैं। उस सामाजिक दबाव से बचने के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान भी सोचता है छोड़ो यार, मान लेने में क्या हर्ज है, एक दिन की तो बात है। सही बात है। ये अकेला महसूस करने के डर से भी जुड़ा है। हम सब एक ग्रुप का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। और एक बार जब हम किसी चीज को मान लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद उसे सही साबित करने में लग जाता है ना। हाँ, और यहाँ दिमाग का एक और दिलचस्प खेल शुरू होता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन सबूतों को ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करें, और जो हमारी बात को गलत साबित करें उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। ये ऐसा है कि जैसे ही आप एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं, आपको सड़कों पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। अरे हाँ, ये तो होता है। कार या चालक से बड़ी नहीं है, बस आपका दिमाग अब उस जानकारी को फिल्टर कर रहा है जो आपकी सोच से मेल खाती है। वाह, ये तो बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अंधविश्वास के साथ भी यही होता है। जब काली बिल्ली रास्ता काटने के बाद आपका टायर पंक्चर होता है, तो दिमाग उसे सबूत की तरह एक स्पेशल फाइल में सेव कर लेता है। लेकिन वो 50 बार जब बिल्ली ने रास्ता काटा और कुछ भी नहीं हुआ, दिमाग उस फाइल को डिलीट कर देता है। उसे वो याद ही नहीं रखना। क्या बात है। इस तरह हमारे पास सिर्फ वही सबूत इकट्ठा होते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, और हमें लगने लगता है कि देखो ये तो काम करता है। मतलब हमारा दिमाग एक जज की तरह नहीं जो दोनों पक्षों को सुनता है, बल्कि एक वकील की तरह काम कर रहा है जिसने पहले तय कर लिया कि उसे किसे जिताना है। क्या बेहतरीन एनोलॉजी है। बिल्कुल यही होता है। और एक बार जब कोई विश्वास इस तरह मजबूत हो जाता है तो वो खुद अपनी सुरक्षा करने लगता है। उसे चुनौती देने वाला कोई भी तर्क या सबूत खारिज कर दिया जाता है। अगर आप ऐसे इंसान को सबूत दिखाएंगे भी तो वो कहेगा ये एक इत्तेफाक हो सकता है, या तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए। हाँ, कोई ना कोई बहाना बना लेगा। तो वो अपने विश्वास को बचाने के लिए 10 नए तर्क बना लेगा। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जो मैंने पहले पूछा था। क्या हर तरह का विश्वास एक प्रॉब्लम है? क्या हमें पूरी तरह से मशीनी और तार्किक बनने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सोर्सेज इस बात को बहुत साफ करते हैं कि विश्वास अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा। विश्वास हमें उम्मीद दे सकता है, मुश्किल समय में हमें टूटने से बचा सकता है। कई बार जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ये विश्वास ही होता है कि सब ठीक हो जाएगा, जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सही है। खुद पर विश्वास, अच्छाई पर विश्वास, भविष्य पर विश्वास, ये सब हमारी मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। तो फिर वो लाइन कहाँ है? वो लक्ष्मण रेखा कब पार होती है जब एक मददगार विश्वास एक खतरनाक अंधविश्वास बन जाता है? वो रेखा तब पार होती है जब विश्वास क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की जगह ले लेता है। जब वो सोचने की क्षमता को ही बंद कर दे। हाँ, विश्वास सबूतों को खारिज करने लगता है, और जब वो हमें हिम्मत देने के बजाय डराने लगता है,
एक है स्वस्थ विश्वास जो कहता है मैं मेहनत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा होगा, और दूसरा है अंधा विश्वास जो कहता है अगर मैंने ये खास पूजा नहीं की तो मेरे साथ जरूर कुछ बुरा होगा। पहला आपको ताकत देता है, दूसरा आपको डर से नियंत्रित करता है। समस्या तब है जब आपका विश्वास आपके फैसलों को हाईजैक कर ले। सोर्सेज में एक और हैरान करने वाली बात है कि एजुकेशन हमेशा अंधविश्वास का इलाज नहीं है। ये बहुतों को चौंकाता है। हम तो यही मानकर चलते हैं कि जो जितना पढ़ेगा वो उतना तार्किक होगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बुनियादी कमी है। वो हमें जानकारी देती है लेकिन अक्सर ये नहीं सिखाती कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके सोचना कैसे है। मतलब व्हाट टू थिंक, नॉट हाउ टू थिंक। एग्जैक्टली। हमारा सिस्टम हमें सिखाता है क्या सोचना है, तथ्य, तारीखें, फॉर्मूले, लेकिन वो हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है, यानी जानकारी का मूल्यांकन कैसे करें, अपने खुद के विचारों पर सवाल कैसे उठाएं और अपने पूर्वाग्रहों, अपने बायस को कैसे पहचानें। तो मतलब किसी के पास बहुत सारी डिग्री हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स नहीं हैं, तो जानकारी और अंधविश्वास उसके दिमाग में एक साथ आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे दो अलग अलग कमरे हो जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और हमें ये भी समझना होगा कि तर्क करने में दिमागी मेहनत लगती है। ये एक महंगा प्रोसेस है, इसमें ब्रेन की बहुत एनर्जी खर्च होती है। अच्छा। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना, अनिश्चितता को स्वीकार करना और ये कहना कि मुझे नहीं पता, इन सब में हिम्मत और मेहनत लगती है, जबकि विश्वास बिना किसी मेहनत के तुरंत जवाब देता है, खासकर तनाव में। हाँ, वो आसान रास्ता है। जब हम थके हुए या डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग एनर्जी बचाने वाले डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, और वो रास्ता अक्सर विश्वास का होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि इंटेलिजेंट लोग अंधविश्वासी इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंसान हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग सच्चाई से पहले आराम और सुरक्षा खोजता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि विश्वास करें या तर्क, बल्कि ये है कि ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, हमारा डर या हमारी तर्क करने की क्षमता। आपने से बहुत अच्छे से समेटा है। ये डर से पैदा हुए विश्वास और जागरूकता से चुने गए विश्वास के बीच का चुनाव है। एक व्यक्ति तार्किक हो सकता है और फिर भी ये विश्वास रख सकता है कि चीजें बेहतर होंगी। ये अंधविश्वास नहीं, ये उम्मीद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सबूतों के बावजूद किसी हानिकारक चीज पर सिर्फ इसलिए विश्वास करता है क्योंकि वो डरता है, तो वहां तर्क हार जाता है। सही बात है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बड़े सामाजिक स्तर पर भी बहुत मायने रखता है। जब समाज में डर पर आधारित सोच हावी हो जाती है तो तर्क और सबूत पीछे छूट जाते हैं। हाँ, ये तो है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां डेटा और लॉजिक हर तरफ हैं, क्या पुराने अंधविश्वास वाकई खत्म हो रहे हैं या वो बस नए मॉडर्न अवतार ले रहे हैं? जैसे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी हेल्थ ट्रेंड पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, या किसी इन्फ्लुएंसर की फाइनेंशियल सलाह को बिना जांचे परखे मान लेना। अच्छा। या फिर ये मान लेना कि ऑनलाइन एल्गोरिदम जो हमें दिखा रहा है वही पूरी दुनिया की सच्चाई है। जरा सोचिए, कहीं डर पर आधारित सोच ने बस अपना भेस ही तो नहीं बदल लिया है।